कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक आश्रम में गुरु और शिष्य रहा करते थे। गुरु बहुत आत्मज्ञानी थे। जब वह ध्यान करने बैठते थे तो तब वह ध्यान में मग्न हो जाते थे। तब उन्हें दूसरी बातों की चिंता नहीं रहती थी। वे आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है इसका अनुभव भी हो जाता था। जब वह ध्यान कर रहे थे तब उन्हें अनुभव होता है कि उनमें एक शिष्य आने वाले महीने में मृत्यु होने वाली है। तो उसे बहुत दुख हुआ और वह शिष्य को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, तुम्हें घर से आए काफ़ी दिन हो चुके हैं, तुम अपने घर क्यों नहीं जाना चाहते? तब शिष्य ने कहा, यह बात तो मैं आपसे कहने वाला था कि मेरे परिवार में शादी निकली है। आपने तो मेरे मन की बात कर दी है। यह कहकर शिष्य घर जाने की तैयारी करने लगता है और अपने कपड़े लत्ते और जूते पहनकर तैयार हो जाता है। निकलने से पहले वह गुरु को प्रणाम आशीर्वाद कर निकल जाता है। गुरु की आंखों में अपने शिष्य के खोने का कितना दर्द है। शिष्य अपने घर की ओर जा रहा था तो बीच में एक नदी पड़ती थी जो उसे नदी को पार करके शिष्य हर बार अपने गांव जाता था। इसलिए वह नाव का इंतजार के लिए नदी के किनारे बैठ जाया करता है। कितनी देर होने के बाद भी नाव वाला नहीं आता है तो शिष्य वहीं पर टहलने लगता है। तभी वह देखता है कि वहाँ पर एक बड़ी सी चींटियों का बिल है जो कि बिल्कुल नदी के किनारे है। चींटी अपने घर को खोदने का काम कर रही थी। तो यह देखकर शिष्य को आनंद आ रहा था। वह थोड़ी देर बैठकर उन चींटियों को देखने लगता है। तभी उसे एक तरफ नज़र पड़ती है कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। शिष्य को इस चीज़ का पता चलता है कि थोड़ी देर में यह पानी बहुत बढ़ जाएगा और साथ ही चींटियाँ मारी जाएंगी। इसलिए शिष्य एक उपाय सोचता है और उन चींटियों के घर को सुरक्षित करने का काम करना शुरू कर देता है। वे चींटियों के घर को ऐसा व्यवस्थित करता है कि वहाँ पर पानी नहीं आ सकता और नदी का पानी आता है तो बीच में एक छेद भी रख देता है ताकि नदी का पानी भरने के बाद निकल जाए। ये करने के बाद शिष्य अपने मन में बहुत आनंदित होता है कि आज मैंने इतनी सारी चींटी की जान बचाई। लेकिन थोड़ी देर में इस बात को भूल जाता है और एक नाव वाला आता है और वह उस नाव में बैठकर घर की ओर निकल जाता है। घर में वह अपने परिवार की शादी और रिश्तेदारों से मिलता है, लेकिन समय कब निकल गया उसे पता नहीं चलता। महीना पूरा होने को है। वह शिष्य अपने परिवार से मिलकर, मुझे गुरुजी के पास वापस जाना है, आश्रम में बुलाया है। वह आश्रम जाने की तैयारी तेज कर देता है और वापस अपने कपड़े लपेटे नहा धोकर तैयार हो जाता है। उसे घर से निकलने में देर हो जाती है। गुरुजी शिष्य का इंतजार कर रहे थे। महीना पूरा होने वाला है। आज शिष्य नहीं आया तो मैं उसे आखिरी बार देख नहीं पाऊंगा। ये सोचते हुए गुरुजी शिष्य के इंतजार पर वहीं बैठ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में अंधेरा पड़ जाता है। गुरुजी को लगा कि आज तो शिष्य नहीं आएगा और शायद उसकी तबीयत खराब हो सकती है, उसे मौत भी हुई हो, इसीलिए वह शायद नहीं आया। तभी गुरु देखते हैं कि धीरे धीरे अंधेरे में कोई आदमी रास्ते रास्ते चल रहा है। गुरुजी को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन जब वह जाकर देखते हैं तो वह उनका शिष्य होता है। गुरु एकदम से शिष्य को अपने गले लगा लेते हैं और देरी से आने का कारण अपने शिष्य से पूछते हैं, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तभी शिष्य कहता है कि मैं बहुत दिनों बाद
गांव गया था, लेकिन महीना कब निकल गया मुझे पता नहीं चला। और जब आपकी बात मुझे याद आई तो मैं तुरंत ही सीधे अपने आश्रम की ओर निकल पड़ा। शिष्य को जिंदा देखकर चकित थे। मुझे याद आई भविष्यवाणी आखिर गलत कैसे हो सकती है। तभी गुरुजी को शिष्य पर शक होता है और पूछते हैं, जब से तुम यहाँ से गांव के लिए निकले थे तब से आज तक मुझे सारी बातें विस्तार से बताओ। तब शिष्य गुरु को चींटियों वाली कहानी सुनाता है और कहता है, गुरुजी को सारी बातें समझ में आती है। गुरु समझ जाते हैं ये अच्छे कर्म थे जो शिष्य को आगे जीने के लिए जिंदगी मिली। गुरु क्योंकि पता था कि कितने भी लंबे कर्म कर लो, कर्म को टाला नहीं जा सकता। कर्म अपना ही काम करते रहते हैं, लेकिन आखिर शिष्य निस्वार्थ भाव से चींटियों की सेवा करके अपनी जिंदगी को लंबा कर चुका है। और तभी अचानक ही गुरु के मुख से एक बात निकल आती है, कर्म लौट कर आता है। और शिष्य जब ये बात सुनता है तो उसे कुछ भी बात समझ नहीं आती और वह अपने गुरुजी से वापस पूछता है, गुरुजी आपने ये क्या कहा। गुरु बात को टालने की कोशिश कर रहे थे। आखिर बताओ क्या बात है। उसकी मौत का पता चला। वह सारी बातें शिष्य को बता देते हैं और गुरुजी पर शिष्य काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। शिष्य कहता है, ये तो मैंने जाने अनजाने में मदद कर दी, चींटियों की जान बच गई। चींटियों की मदद नहीं करता तो आज मैं मारा जाता। लेकिन आपके बताओ क्या बात है। उसकी मौत का पता चला। वह सारी बातें शिष्य को बता देते हैं और गुरुजी पर शिष्य काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। शिष्य कहता है, ये तो मैंने जाने अनजाने में मदद कर दी, चींटियों की जान बच गई। चींटियों की मदद नहीं करता तो आज मैं मारा जाता। लेकिन आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। ये बात पहले बता देते तो कोई भी अच्छा काम करके जान बचा सकता था। शिष्य नाराज़ होकर गुरुजी से बोलना बंद कर देता है। गुरु शिष्य को अपने पास बिठाकर सारी बात बताते हैं कि देखो, कर्म वह होते हैं जो निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। यदि हम फल की इच्छा करके कर्म करें तो वह कर्म नहीं होता, क्योंकि तुमने चींटियों की मदद कर बात भूल गए और वह चींटियों का फल वापस तुम्हें मिल गया। यदि तुम चींटियों की मदद करके हमें बताते, याद करके और कहते मैंने कहा पर भलाई की थी, अच्छा होता, तो तुम्हें चींटियों का फल कभी नहीं मिलता। जो निस्वार्थ भाव से कर्म किया जाता है, भगवान की पूजा हो या फिर कोई दूसरा कर्म, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। यदि कोई बीमार या बूढ़ा लाचार इंसान दिखाई पड़े तो उसके कष्ट के बारे में पूछिए। यदि कोई व्यक्ति भूख से व्याकुल होकर हाथ पसारे हो तो उसे उपदेश देने की बजाय पेट भर भोजन दीजिए। यही सबसे बड़ी निस्वार्थ सेवा है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म करें, फल की इच्छा मत करें। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।